आज ये कामयाबी की मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ नाज़रीन। इन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी बनाई है जी। कहाँ से पैसे आए, कहाँ से नाज़रीन ये पैसा कमाया? वो यहाँ से ही पैसा कमाया। मुर्गों के कारोबार में इतना पैसा है माशाल्लाह से। मुर्गों का तो जो शौक था मेरा बेसिकली क्रेज़ था एक किस्म का बचपन से। ऑलमोस्ट मैंने इस चीज़ पे साल पूरा वर्किंग की। एक पूरे पाकिस्तान में एक लोगों को प्लेटफॉर्म सेट करके दिया कि यार आप इसका एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब इतना को अल्हम्दुलिल्लाह कमाया कि मेरे ज़िंदगी के ऑलमोस्ट सारे के सारे शौक जो एक ख्वाब होते हैं किसी बच्चे के, नौजवान के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे किए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी हाइट में अल्हम्दुलिल्लाह ये अराउंड कोई 3 फीट इसकी हाइट है और ये बहुत बड़ा मुर्गा माशाल्लाह वाइट और शामू है। ये अगर वाइट की बात करें आप, ये अराउंड 2 लाख 50 के करीब एक बर्ड की प्राइस होती है। मेरी पाकिस्तान में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड अब 10 ब्रांचेस माशाल्लाह से चल रहे हैं, क्योंकि ये कारोबार देखा देखी दिन ब दिन माशाल्लाह से बढ़ता चला जा रहा है। इस कारोबार से सबसे पहली गाड़ी आपने कौन सी? मैंने ली थी होंडा सिविक ली थी। अस्सलामुअलैकुम जो डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन मेरे पीछे आप माशाल्लाह बुरी हैवी किस्म के मुर्गे देख रहे होंगे। इस वक्त मैं एक ऐसे फार्म हाउस में मौजूद हूँ, ऐसे एक बिज़नेसमैन के घर में मौजूद हूँ नाज़रीन, जो माशाल्लाह 5 साल हो गए मुर्गों का कारोबार कर रहा है। इतना पैसा कमा रहा है कि इसने अपनी ज़िंदगी में हर साल गाड़ियाँ बदलते हैं और अब इसने फॉर्च्यूनर लेजेंडरी भी बाई कर लिया। नाज़रीन कहाँ से पैसा आया, क्यों आया? मुर्गों के कारोबार से माशाल्लाह से इतनी तरक्की की है, कम पैसों में कितना इसने कमा लिया है। अगर आपके पास भी चंद हज़ार रुपये हैं तो आप भी नाज़रीन माशाल्लाह लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो लिहाजा मेरे साथ आइए, चलते हैं दानिश की तरफ और जानते हैं कि ये इसने कैसे इस कारोबार का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दानिश आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या बात है दानिश। वैसे आपकी एज कितनी है? मैं अभी जस्ट 25 हूँ। 25 साल के आप हो गए हैं, शादी हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा दानिश ये बताइएगा कि अगर बचपन की बात की जाए, मतलब कि आपकी और मेरी उम्र ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, आपके बचपन की मेरे बचपन की, या मतलब कि हम जो भी मौजूद है इस वक्त, हमें बचपन में बड़ा शौक होता था। कभी चूज़े लेकर आ गए, रंग बिरंगे चूज़े मिला करते थे, कभी मछली मिला करती थी, वो पैकेट बने होते थे, बाबा जी दिया करते थे। तो आपको भी वहाँ पर शौक पैदा हुआ, घर में कोई ऐसी चीज़ें लेकर आते थे? अब बिल्कुल, ये तो मतलब इस तरह का मुर्गों का तो जो शौक था मेरा बेसिकली क्रेज़ था एक किस्म का बचपन से। तो बड़ी दफ़ा पैसे जोड़ के 10-10 रुपए का, 8-8 रुपए, 5-5 रुपए का भी चूज़ा होता था, तो वो पैसे जोड़ के जो है ना वो चूज़े 2-2 लेने, वो बचते ही नहीं होते थे। हाँ, दानिश ये बताइएगा कि कारोबार का आगाज़ कैसे आपने किया? मेरा कारोबार का आगाज़ जो था बेसिकली वो एक शौक से ही स्टार्ट हुआ था। जो 45,000 का ट्रायो सेट था फैंसी बर्ड्स का, उस टाइम ये था कि हमारे मुल्क में खैर इस तरह का बिल्कुल भी कारोबार, मुर्गों के कारोबार या इस तरह के कोई भी कारोबार में ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। लेकिन उड़ती खबरों से जो है जब मैंने सुना हुआ था कि यार ये कारोबार कुछ है, तो मैंने कहा चलो शौक तो है ही है, तो हम लोगों ने इसको माशाल्लाह से स्टार्टअप लिया। तो जैसे ही मैंने उसकी अच्छी फ़ोटोग्राफी करके और उसको पोस्ट करना शुरू किया, और विद इन 2 मंथ्स या आई थिंक सो कि 3 मंथ्स मेरे पास जब उसकी चूज़ों की बुकिंग आनी शुरू हुई, तब मैंने मतलब मेरे पास चूज़ा तो होता नहीं था, अब ज़ाहिर बात है ना मुझे कोई इतना ब्रीडिंग का कोई एक्सपीरियंस था उनकी, तो मैंने फिर उस चीज़ ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि इस बिज़नेस में वाकई ही ब्रीडिंग में कारोबार है। ऑलमोस्ट मैंने इस चीज़ पे साल पूरा वर्किंग की। एक पूरे पाकिस्तान में एक लोगों को प्लेटफॉर्म सेट करके दिया कि यार आप इसका एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। पर देखा देख मतलब ऑलमोस्ट कोई 2 साल के बाद जो है ना ये प्रॉपर एक बिज़नेस बन गया माशाल्लाह से। हर बंदा जो है ना वो जो कोरोना से उस टाइम तंग हुआ था, वो सारे लोग, इवन के उस टाइम के लोगों ने मेरे साथ ब्रांचेज़ ओपन की हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आज तक मेरे साथ फैंसी बर्ड्स की ब्रांच माशाल्लाह चला रहे हैं, जिनका चूज़ा माशाल्लाह मेरे सेटअप पे आके सेल होता है। तो अच्छा दानिश ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि नो डाउट कि जब कोरोना के दिन थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बिजनेस हुआ भी है, जो लोग ऑनलाइन काम करते थे, लेकिन फिजिकली अपीयरेंस की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मार्केट में। अगर बर्ड्स की बात की जाए तो आपने माशाल्लाह से ये कारोबार शुरू किया, जैसा आपने कहा कि आपने दोस्तों को, यारों को, मतलब के छोटे छोटे ग्रुप्स में जो मैसेजेस किए हैं कि जी मैं ना आपको ब्रीडिंग का पता ना कुछ पता है, तो कहाँ से वो चूज़ा आपने निकाला था जब आपने कहा कि यार अब मुझे इसको सेल करना चाहिए? मैंने बेसिकली शुरू में मेरे पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का लॉस भी हुआ, क्योंकि मुझे ब्रीडिंग का पता नहीं था कि अंडे को कैसे, हमें तो शुरू से यही पता था कि कुड़क मुर्गियों के नीचे जो है ना बच्चे निकलते हैं। तो ये एक अलग ही दुनिया थी, ये जो इंक्यूबेटर्स वगैरह की दुनिया, मशीन में बच्चे निकलवाने की जो आर्टिफिशियल हम लोग तरीक़ाकार सारे अब बन चुके हैं, ये एक अलग दुनिया है।
मुझे ये बताइएगा कि 45,000 से आपने माशाल्लाह ट्रायल लिया, फिर उसके बाद जो पहला आपका चूज़ा जो आपने सेल किया था वो कितने का सेल किया था? मुझे आज भी याद है वो 3500 का मैंने चूज़ा, वो उस 3500 टाइम भी 3500 रुपये का चूज़ा। आप ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान की मार्केट में एक दफ़ा ना मैंने वो हिला के रख दिया। लोग कहते चूज़ा 3500 रुपये का। फिर मैंने उस चीज़ को लोगों के दिमागों में, दिल दिमाग में वो चीज़ बिठाई कि भाई ये इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं। तो मुर्गों के कारोबार से कितना पैसा आप कमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें इसमें अगर कोई सर्टन कोई एक फ़िगर की बात करे तो वो मैं कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें एक इसमें कोई फ़िगर होती ही नहीं है मंथली। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब इतना को अल्हम्दुलिल्लाह कमाया कि मेरे ज़िंदगी के ऑलमोस्ट सारे के सारे शौक़ जो एक ख्वाब होते हैं किसी बच्चे के, नौजवान के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे किए हैं। बच्चे के फॉर्च्यूनर के ख्वाब इतनी जल्दी तो नहीं नहीं, वो शुरू सिविक से ही था, शुरू मैंने सिविक से ही था, ऐसे ही नहीं एकदम नहीं फॉर्च्यूनर में ये बैठा। बच्चे का जो सा आइडियल होती थी ना गाड़ियों में, तो वो मेहरान बहुत होती थी। अब तो बच्चे कहते यार मेहरान तो हम नज़र ही नहीं आती। चलो सिविक से बेसिकली मेरा मतलब वो मेरी एक ड्रीम कार थी, वो उससे शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता एमजी ली, फिर फॉर्च्यूनर 2 दफ़ा लिया, फिर लैंड क्रूज़र ली, फिर अब जो है वो लेजेंडर लिया फॉर्च्यूनर में माशाल्लाह से। तो कहने का मकसद ये एक बड़ा पीछे से काफ़ी लंबा स्टार्ट है। लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यार आपको एक कामयाब बिजनेसमैन या इंसान बनने के लिए ना बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे ही नहीं इंसान बन जाता। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीड थी उस टाइम, लेकिन जो समंदर था, लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब मैंने इवन के ब्रोकरी भी की है लोगों से चूज़ा, मतलब जिनके पास, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, लोगों के पास जिनके पास 10-11 ब्रीड्स लगी थी फैंसी की, डिफरेंट ब्रीड्स कैटेगरी, मैंने उनमें कोई कभी 500 रख लेना चूज़े के पीछे, कभी कभी कुछ भी नहीं बचना, लेकिन मैंने अपना नाम बनाया मार्केट में। ये साल से सवा साल मैंने जो है वो इवन के किसी से उठा के चूज़े, क्योंकि मेरे पास वो ब्रीड्स नहीं थी, मैंने लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी की। ठीक, अच्छा, अगर इन सबकी बात की जाए तो ये सारे पेयर है या फिर मेल फीमेल, किस तरह से ये सारे? ये ज़्यादातर इसमें फ़ीमेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो शौक़ है बेसिकली वो एक ज़्यादातर लोग कारोबार की सूरत से लेते हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है ना इसको ज़्यादातर फ़ीमेल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ताकि उन्होंने ज़्यादा ब्रीड करनी होती है। अच्छा, ये भी असीर। अच्छा, इनकी उम्र का क्या सीन होता है, ये ज़रा बात की जाए? ये जो फीमेल है ये तो ऑलमोस्ट को 5 साल की एज है इसकी, ये बहुत एजेड है फीमेल। मतलब कि पैदा होते साथ ही आपका कारोबार को भी 5 साल हो गए? नहीं मतलब कि तब से नहीं यार, चूज़ा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी टाइम से आई हुई है, ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 साल इसको हो गए हुए हैं। ये आप कितने अरसे से पाल रहे हैं? ये तो फॉर एग्जांपल ये सारे इंपोर्ट हुए हुए हैं, ये फीमेल सिर्फ और सिर्फ पुरानी है, ये आपने पाली? ये पाली नहीं है, ये भी इंपोर्ट ही हुई है, लेकिन ये 2.5-1 साल से टाइम हो गया हुआ है इसको काफ़ी मेरे पास। ये माशाल्लाह से मेल है और माशाल्लाह बहुत अच्छी हाइट में अल्हम्दुलिल्लाह, ये अराउंड कोई 3 फीट इसकी हाइट है और ये बहुत बड़ा मुर्गा माशाल्लाह वाइट और शामू है। क्या बात है। अच्छा, इनके अगर रेट की बात की जाए तो सबसे एक्सपेंसिव आपके पास शामू कौन सा है? ये बेसिकली जो वाइट ओ शामूज़ है ना, ये सबसे एक्सपेंसिव ब्रीड है इस टाइम पाकिस्तान में, वाइट ओ शामूज़। मतलब देखें बेसिकली ब्रीड का नाम शामू है, अब उसमें 4 कैटेगरीज़ हैं, अब उसमें 4 कैटेगरीज़ हैं, सबसे टॉप पे ओ शामूज़ हैं, ठीक है। अब उसमें आगे फिर कलर्स की अलग अलग प्राइजेज़ हैं, जिसमें अब ये अगर वाइट की बात करें, अब ये अराउंड 2,50,000 के करीब एक बर्ड की प्राइस होती है। इसके आगे चूज़े की अगर आप बात करें तो 25,000 20,000 के बिटवीन जो है ना वो वेरी करती है। तो इसी तरह कुछ लोग जो है वो इसको चूज़ों से लेके, चूज़े मुझसे बाय करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा बेसिकली जो प्लेटफॉर्म होता है, मैं किसी भी कस्टमर को जो है ना वो ऐसे ही अगर कोई चूज़े लेके गया है उसको भी सपोर्ट करना है, अगर कोई बड़े बर्ड्स लेके मेरे साथ ब्रांच चलाना चाहता है मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, आपकी इस वक्त अगर लाहौर में बात की जाए दानिश, तो माशाल्लाह से कितनी आपकी ब्रांचेस चल रही हैं? मेरी पाकिस्तान में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड अब 10 ब्रांचेस माशाल्लाह से चल रही है, क्योंकि ये कारोबार देखा देखी दिन ब दिन माशाल्लाह से बढ़ता चला जा रहा है। दानिश, ये बताइएगा कि लोगों को ना ब्रीड के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लोगों को नहीं पता कि यार ब्रीड महीने में करवानी है, 10 दिन बाद करवानी है, साल बाद करवानी है। तो अगर 1 साल की बात की जाए तो 1 साल में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आप ब्रीड ले सकते हैं? देखें इसमें ये होता है बेसिकली मुर्गों का जो सीज़न होता है ना वो अराउंड कम से कम 8 महीने चलता है, 8 और 9 के तकरीबन बिटवीन 3 महीने से 4 महीने जो है ना आपने इनको असूलन रेस्ट देना होता है, वो इनका उसमें सीज़न होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चा भी नहीं बचता। वो मंथ कौन सी है? वो शुरू हो जाता है आपका जुलाई के ऑलमोस्ट मिड या एंड से शुरू हो जाता होता है, वो नमी वाला जो मौसम है ना, ये उसमें वो बेसिकली इनकी ये तो बेचारे ब्रीड करेंगे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो चीज़ों का ख्याल करना होता है ना, इसमें अंडा वगैरह नहीं बचता, इस वजह से आपको इनको उस 4 महीनों में रेस्ट देना होता है। क्या बात है। दानिश, मुझे यही बताइएगा कि सबसे पहली गाड़ी आपने इनकी कमाई से
कौन सी ली थी? मतलब इनकी कमाई ये नहीं कमा के लाते हैं, मतलब कि इस कारोबार से सबसे पहली गाड़ी आपने कौन सी ली? मैंने ली थी होंडा सिविक ली थी, 2020 मॉडल था। अच्छा। और उसको ऑलमोस्ट मैंने कुछ 6 माह चलाया। उसके बाद 2021 मॉडल की ली। अच्छा, अपनी कमाई से जब बंदा कोई चीज़ लेता है ना तो एक अलग सी खुशी हो। माँ बाप की कमाई से तो सारी ज़िंदगी हमने उन्हीं का मतलब कि कमाया हुआ खाया है। तो जब बंदा अपनी कमाई से कोई चीज़ लेते हैं ना, एक अलग सी खुशी होती है कि बंदा खुद को कामयाब कामयाब सा फील करता है कि यार वाह। मतलब क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या तासुरात? देखें ये मैं आपको खुद से बताऊं तो वो एक अलग बात है। ये वही बंदा वाकई, ये जो आपकी वाली बात है, इसकी एक खुशी अलग होती है कि जब आप अपने अपने पैसे से अय्याशी कर रहे होते हो ना, तो उसकी एक वो जो कंफर्टनेस है और खुशी है ना, वो आप एक अलग ही है। वो वही बंदा बता सकता है जो वो एक्चुअली वो चीज़ कर रहा होता है। चलो ये अच्छा दानिश, ये बताइएगा कि लोगों को बड़े मसले मसाइल होते हैं। लोग कहते हैं कि यार हमारे पास लाखों रुपया हो, हमारे पास 20 लाख हो तो हम कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। अगर कोई इस कारोबार में आना चाहता है, अगर इस कारोबार का आगाज़ करना चाहता है और वो कहते हैं कि यार मेरे पास चंद हज़ार रुपये हैं, बहुत मुख्तसर से मेरे पास पैसे हैं, तो किस तरह से वो कारोबार का आगाज़ कर सकती हैं? आप किस तरह से उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए इसमें मेरे पास शुरू हो जाता होता है, आप 24,000 से 2 चूज़े लेके उससे आप स्टार्टअप ले सकते हैं, ठीक है। उनको आप मेरा एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, उसमें मैं उनको फिर ये सारी डाइट के हवाले से भी गाइड करता हूँ, मेडिकेशन के हवाले से, क्योंकि वो जो चीज़ें मैंने देखी अपने अर्ली स्टेज में, मैं वो कस्टमर जो मेरे पास न्यू कमर आता है उसको नहीं मैं वो फेस करने देता अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारी चीज़ें मैं गाइड करता हूँ, उस प्रॉपर डाइट प्लान के साथ आप उनको फॉलो करें, ठीक है। और एक 3.5 से 4 महीने की एज में ला के मेरे पास उनको सेल करें, अराउंड ना करते हुए डबल से भी ज़्यादा माशाल्लाह से उसको प्रॉफिट वो माशाल्लाह से पर चिक के पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12,000 रुपये का एक चूज़ा है, 3.5 से 4 महीने की एज का, मैं महीने का देता हूँ ऑलरेडी चूज़ा। तो ऑलमोस्ट आपको अपने पास जो पालना होता है वो 2.5 महीने पालना होता है। उस 2.5 महीने के अंदर अंदर जो है ना, वो अराउंड आप कम से कम वो चूज़ा जो है वो 27-28,000 तक का सेल हो जाता है मेरे प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो वो उसमें ये होता है उनको कि कम से कम 15 से 16,000 एक चूज़े के पीछे प्रॉफिट आ जाता है। बेहतर हो गया। आपके कहने का मतलब है कि 24,000 रुपया अगर इनकी जेब में है तो ये कारोबार का आगाज़ कर सकते अपने हैं। खुद के मेरे पास ऐसे नौजवान हैं, यकीन करें, वो 2-2 चूज़ों से उन्होंने अपना स्टार्टअप लिया हुआ, ठीक है। और आज वो अपने ये वाइट ओशामू का ब्रीडर जो 4 लाख रुपए का पेड़ है कम से कम, उन्होंने वो माशाल्लाह से लिया हुआ लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनको कम से कम 10-11 महीने लगे हैं। उन्होंने उन 2 चूज़ों से स्टार्टअप लिया, उनको बड़ा किया, वो सेल हुए, उन्होंने उन्हीं चूज़ों से 4 चूज़े किए, समझ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक अपना विजन है, जो कामयाबी की सीढ़ी तक वो एक कोई टारगेट सेट करें और उस कामयाबी की सीढ़ी तक पहुँचने का जो है ना टारगेट अचीव करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश, आखिरी सवाल मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि मुर्गों के कारोबार से जो आपने आगाज़ किया है, ठीक है, अपने मुस्तकबिल को और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को, और आज माशाल्लाह से आप फॉर्च्यूनर लेजेंडरी भी आपने माशाल्लाह बाई कर लिया, ये सफ़र जो सा था कैसा महसूस हुआ? अब बहुत अच्छा था। देखें शुरू में जैसे आपको पता है ऑलमोस्ट हर कारोबार में बहुत सी हर्डल्स आपको फेस करने को मिलती हैं, यही सेम एज़ इट इज़ मेरे साथ भी था। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता होता हूँ, लाइफ स्टॉक, ये जो सांस लेने वाली चीज़ें, इनके कारोबार में अगर आपके अंदर जिगरा नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं है, तो फिर आप इस कारोबार में नहीं एंटर हो। तो इसमें बेसिकली आप एक ही दिन के अंदर अंदर करोड़पति भी होते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, एक ही दिन के अंदर आप रोडपति भी बन जाते हैं। इनके नुकसानात भी बहुत हैं, इनके फ़ायदे उनसे ज़्यादा हैं। जी, तो नाज़रीन, मेरे साथ कामयाब दानिश आरिफ साहब मौजूद है जो माशाल्लाह मुर्गों का काम करते हैं और मुर्गों के कारोबार से माशाल्लाह इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। और इन्होंने अपनी जो सी दिलचस्पी थी उसको भी ज़ाहिर करते हुए नाज़रीन फॉर्च्यूनर लेजेंडरी भी माशाल्लाह से बाई कर ली है, पहली गाड़ी ली। माशाल्लाह गाड़ियों की तब्दीलियाँ हर साल ये करते हैं और अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, इनसे रब्ता करके, इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और इनसे हमने ये भी जाना कि वो लोग जो न्यू है इस मार्केट में कारोबार करना चाहते हैं, 24,000 आपकी जेब में है, तो दानिश साहब का ये कहना है कि 24,000 से आप कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। फिर आपको जो प्रॉफिट होगा इससे डबल से भी ज़्यादा आपको इसका प्रॉफिट होगा और मैं आपको हर तरह से फैसिलिटेट भी करूँगा, मैं आपको हर तरह से गाइड भी करूँगा। नाज़रीन, इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सहूलत चाहिए होगी। दानिश साहब, बात सुनिएगा, ज़रा इधर आइएगा। मुझे ये बताइएगा कि कोई आपसे रब्ता करना चाहता हो, आपसे कोई परचेज़ करना चाहता हो, सेल करना चाहता हो या फिर आपसे गाइडलाइन लेना चाहता हो, तो किस तरह से आपके साथ रब्ता कर सकता है? क्या कॉन्टैक्ट्स है आपके? हमारे बेसिकली हर प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के गोसिया फैंसी बर्ड्स और गोसिया शामोस लैंड के नाम से फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह हैं। इसी के साथ हमारे नंबर्स हैं जो ऑफिशियल 03061422
142-667, इसी तरह 0307-142-667 पे आप अपना जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में जहाँ भी होंगे आपको कार्गो फैसिलिटी भी पॉसिबल है हमारी तरफ से। बेहतर होगा नाज़रीन, वो ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि यार एंकर ने नहीं पूछा, या फिर कोई ऐसा जवाब या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि दानिश बताने में मिस्टेक कर गई, या फिर मैंने पूछने में या मुझसे भूल हो गई है, मैं नहीं पूछ सकता, तो स्क्रीन पर दानिश के नंबर चल रहे हैं, आप इनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, गाइडलाइन चाहते हैं, तो इनको हर तरह की आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं, आपको गाइड भी करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, और कुछ ना समझ आए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नीचे नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।